हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये मूवी आपको एक असली दुनिया दिखाती है। यह मूवी एक असली घटना पर आधारित है। ऐसी मूवी आपका विश्वास सिनेमा जगत पर बनाए रखती है। इस मूवी को बनाने में 16 साल का समय लगा था। तो आप जानते ही हैं इस मूवी के हर सीन में कितना टाइम लगा होगा। तो दोस्तों, चलो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गॉट मूवी। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं नजीम को और उसके दोस्त हकीम को, जो सऊदी एयरपोर्ट पर हैं। उनको किसी कंपनी से ऑफ़र आया था सऊदी आने का। उनको लेने के लिए कोई भी नहीं आता है, उनको कोई भी नहीं जानता है वहाँ पर। वो परेशान होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अरबी भाषा में किसी का पता पूछता है। वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वो उनका पासपोर्ट ले लेता है और कहता है, मेरे पीछे आओ। नजीम को लगता है ये कंपनी का ही बंदा है। वो उसके साथ चल देता है। उनको काफ़ी टाइम लगता है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनको महसूस हो रहा था कुछ गड़बड़ है। वो अरबी ज़बरदस्ती हकीम को अपने साथ ले जाने लगता है। नजीम पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर में वो लोग आते हैं और नजीम को ले जाते हैं। उसको एक जगह लाकर छोड़ देते हैं। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। यहाँ नजीम परेशान हो जाता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। नजीम मज़दूर था। उसे पता चलता है विदेश के लिए वीज़ा मिल रहे हैं। वो सोचता है बाहर जाकर खूब पैसे कमाऊंगा। पासपोर्ट और वीज़ा के लिए वो 30,000 रुपये खर्च कर देता है। अब वो यादों से बाहर आता है। वो एक आदमी के पास जाता है जो वहाँ पर काम कर रहा होता है। नजीब उन अरबी लोगों को समझाता है कि वो एक कंपनी के लिए आया है, लेकिन अरबी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसको एक बड़ी रोटी देते हैं। नजीम भूखा होता है। वो खा लेता है। नजीम दूसरे आदमी से पूछता है, वो भी वहाँ फंसा है। वो श्रीलंका से होता है। इधर अगले दिन नजीम गफ़ील को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गफ़ील उसको मारता है। दिन बीतते रहते हैं और एक दिन नजीम को पता लगता है वो श्रीलंका वाला आदमी वहाँ नहीं है, इसलिए भेड़ों का काम अब उसे करना होगा। नजीम को समझ नहीं आ रहा था वो श्रीलंका वाला बूढ़ा आदमी कहाँ गया। समय बीतता रहता है। एक दिन वो शीशे में अपना चेहरा देखता है और वो सोचता है कितना समय निकल गया है। वो रोने लगता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है मुझे जाना होगा। तभी वो देखता है चील परिंदे एक लाश को खा रहे हैं। वो समझ जाता है ये वही बूढ़ा है। वो भाग जाता है, लेकिन गफ़ील को पता चल जाता है। वो ऊँट पर बैठकर नजीम का पीछा करते हैं। वो नजीम को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसकी एक टांग भी तोड़ देते हैं। समय और बीतता है। उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है। वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। फिर एक दिन काफ़ी बारिश होती है। नजीम अपनी बकरियों को पहाड़ पर ले जाता है। वहाँ उसको हकीम दिखाई देता है। वो उसको गले लगा लेता है। उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है। थोड़ी देर में उसका मालिक आ जाता है और उसको ले जाता है। अगले दिन नजीब को हकीम का एक लेटर मिलता है। वो कहता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके जाने के बाद मेरे मालिक ने मुझको बहुत मारा, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं अपने भाई से मिल पाया। वो कहता है मेरे साथ एक अफ्रीकन भाई है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है। हकीम कहता है कुछ दिनों में गफ़ील के बेटे की शादी है, तब हम सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। शादी होती है। सब चले जाते हैं। तब नजीब पहले नहाता है। वो वहाँ पर नहा भी नहीं पाता था। इब्राहिम कहता है हमें कोई भी सामान नहीं ले जाना है, लेकिन नजीब अपना छोटा सा बैग ले लेता है।
थोड़ी दूर चलने के बाद उनको एक आदमी मिलता है जिससे वो मेन रोड पूछते हैं। वो चलते रहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको पानी दिखाई देता है। वो दौड़कर पास पहुंचते हैं, पर उनको पता लगता है ये पानी नहीं, ये रेगिस्तान है, ये पानी नहीं है। वहाँ कई सारे रेगिस्तानी सांप होते हैं। वो लोग शांत खड़े रहते हैं। वो चले जाते हैं। उसके बाद वो फिर चलते हैं। हकीम की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए इब्राहिम उसको उठा लेता है। उनका सफ़र काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। बिना पानी के उनकी हालत ख़राब हो रही थी। हकीम की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसके मुंह से झाग खून आने लगता है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी एक बड़ा तूफ़ान आता है। वो दोनों उसमें फंस जाते हैं। तूफ़ान चला गया था, लेकिन उनकी हालत अब और भी बदतर हो गई थी। उनके चलने के भी लाले पड़ गए थे। तभी उनको कुछ दूर हरियाली दिखती है। वो खुश हो जाते हैं। उनके अंदर ताकत आ जाती है और दुआ करते हैं वहाँ पानी हो। वहाँ पानी होता है। वो खुशी से पागल हो जाते हैं। वो काफ़ी पानी पीते हैं और थोड़ा रख भी लेते हैं। वो चलते हैं। अगली सुबह नजीम उठता है और देखता है इब्राहिम गायब है। वो अकेले ही सफ़र शुरू करता है। वो पानी भी ख़त्म कर लेता है। वो बेहोश हो जाता है। उसकी बोतल लुढ़क लुढ़क कर एक मेन रोड पर आखिर आ ही जाती है। इसका मतलब नजीम मेन रोड पर आ चुका है। नजीम सबसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई उसकी हालत देखकर उसे नहीं बिठाता। तभी एक भला आदमी उसे लिफ्ट देता है। कार में नजीब सो जाता है। वो आदमी नजीब को शहर छोड़ देता है। नजीब उसका शुक्रिया अदा करता है। वो शहर में भटक रहा था। तभी कुछ फाउंडेशन वाले लोग वहाँ आते हैं और उसको ले जाते हैं। वो उसकी हालत देखते हैं, उसके बाल काटते हैं, उसको दवाइयाँ देते हैं। वो उसकी बात उसके घर वालों से करवाते हैं। अपने घर वालों से बात कर कर वो फूट फूट कर रो पड़ता है और अपने परिवार से कहता है, मैं आ रहा हूँ। नजीम को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने लाते हैं। तभी वहाँ सारे गफील आते हैं और अपने अपने आदमियों को पकड़कर पीटते हैं और ले जाते हैं। नजीब का गफील भी आता है। नजीब बहुत डर जाता है। गफील उसको पहचान लेता है और कुछ कहकर चला जाता है। साइड में खड़ा आदमी नजीब को बताता है, वो गलती से तुम्हें ले गया था। गफील के जाते ही नसीम रो पड़ता है। उसके बाद नसीम को 3 महीने जेल में रखा जाता है और 3 महीने बाद उसको भारत में भेज दिया जाता है। यह मूवी एक मास्टरपीस है। वे सभी की एक्टिंग ज़बरदस्त है। इस मूवी की टीम को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने ऐसी मूवी बनाई। चलते हैं दोस्तों, अगली मूवी में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।